अभी वेब डिजाइनिंग की बात आती है तो जो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है वो है HTML। और वो इसलिए है कि HTML के बिना वेब डिजाइनिंग की कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई भी वेब पेज, कोई भी वेबसाइट या कोई भी इस तरह का इंटरनेट का पेज अगर तैयार होता है तो वो बिना HTML की सहायता से तैयार नहीं हो सकता है। HTML के बिना किसी भी वेब पेज की कल्पना नहीं की जा सकती है। हालांकि सिर्फ HTML के माध्यम से वेब डिजाइनिंग का किया जाना संभव नहीं है, लेकिन HTML ही सबसे पहला ऐसा लैंग्वेज है, हालांकि इसको लैंग्वेज नहीं कहा सकता है फिर भी, तो HTML ही सबसे पहला ऐसा मार्कअप लैंग्वेज है जिसके बिना HTML या वेब डिजाइनिंग की कल्पना असंभव है। तो जब भी कोई बिगिनर वेब डिजाइनिंग की बात सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आता है कि HTML हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो ये कन्फ्यूजन सबसे पहले हमें क्लियर करना है कि HTML कोई एप्लीकेशन नहीं है। HTML एक भाषा है जिसको लिखने के लिए, और उस भाषा को लिखने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला चीज़ है एक कोड एडिटर चाहिए होता है हमें, और दूसरी चीज़ है कि हमें एक ब्राउज़र चाहिए होता है। कोड एडिटर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कोड एडिटर के माध्यम से हम वहाँ पे अपना कोड लिखते हैं और ब्राउज़र उस कोड को पढ़ के रेंडर करके आपको वेब पेज पे GUI फॉर्म में आपको दिखाता है। तो बहुत सारे कोड एडिटर उपलब्ध हैं जैसे विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइन कोड, एटोम, नोटपैड, कॉफी कप, HTML एडिटर, टेक्स्ट मैथ, ब्लूफिश, भीम एक्सेट्रा। बहुत सारे कोड एडिटर मार्केट में उपलब्ध हैं जो आप फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड कर इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे ब्राउजर्स भी हैं जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा मिनी, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा। बहुत सारे ब्राउजर उपलब्ध हैं। तो HTML की शुरुआत करने से पहले आपके कंप्यूटर में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ क्या है, आपको एक कोड एडिटर होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोड एडिटर हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल खोलना है। गूगल में आपको सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। हमारी जो ये सीरीज चलेगी पूरे विजुअल स्टूडियो कोड में हम कोडिंग करना सीखेंगे। हालांकि सब में एक ही टाइप का होता है, लेकिन ये थोड़ा फेवरेट है हमारा, ये थोड़ा हमको ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो मैं भी एडवाइस करूँगा कि आप भी विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करें। इस प्रकार से आप यहाँ जाकर यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। बहुत छोटी सी फाइल है, कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और बड़े मज़े से काम करना हम सीखेंगे इसमें। तो चलिए, विजुअल स्टूडियो कोड हमारा डाउनलोड हो गया है, इसको हम एक्सेस करते हैं और शुरू करते हैं HTML कोडिंग। विजुअल स्टूडियो कोड हमारे कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो गया है और इसको हमें इंस्टॉल करना है। इस पर आपको सिंपली डबल क्लिक करना है। ये ही कोड बिल्कुल फ्री है, ये कोड एडिटर बिल्कुल फ्री है और सबसे बेहतरीन कोड एडिटर है। इसमें काम करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, बिल्कुल सही चयन किया आपने कोड एडिटर का अपने काम करने के लिए। थोड़ा सा ये समय लेने वाला है डाउनलोडिंग के क्रम में। देखिए, स्टार्टअप का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे लाइसेंस एक्सेप्ट को आपको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। बस आपका देखिए विजुअल स्टूडियो कोड कुछ ही सेकंडों में आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। जस्ट वेट जब तक कि हमारा जो है विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही इसका इंस्टॉलेशन समाप्त होगा, इसके बाद हम पहले कोड एडिटर पे काम करना सीखेंगे। और कोड एडिटर को पहले पूरी भली भांति समझ लेना जरूरी होगा ताकि कोड एडिटर में हम आसानी से काम कर सकें। ये देखिए, हमारा डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया और फिनिश का ऑप्शन आ गया हमारे पास। अब देखिए, हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। देखिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये स्वतः ऑटोमेटिकली ओपन भी हो गया है। आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं सर्च करके। आगे से जब भी आवश्यकता होगी तो हम लोग यहाँ से आके ऐप में जाके इसको विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे, हमें आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो फर्स्ट टाइम ये थोड़ा जो भी पूछ रहा है, टेक ए सर्वे रिमाइंड मी लेटर, मैं कर देता हूँ अभी इसको। अब देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है ना कि यहाँ पे हमको ये तो हमारी कुछ फाइलें पहले से बनी है, तो आपके पास इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, शो ऑल कमांड, ओपन फाइल, ओपन फोल्डर और ओपन रिसेंट। आपको करना क्या है, एक फोल्डर बना लेना है सबसे पहले, डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आप चाहें बना सकते हैं। इस फोल्डर का नाम हम देते हैं वेब पेज। ठीक है, वेब पेज मैंने इस फोल्डर का नाम दे दिया। विजुअल स्टूडियो कोड में आपको क्या करना है, यहाँ से ओपन फोल्डर कर लीजिए या फिर यहाँ से ओपन फोल्डर कर लीजिए। इसका जो शॉर्टकट की है वो है आपको इसका शॉर्टकट की है, देख लीजिए, यहाँ से आपको दिख जाएगा Ctrl+K और Ctrl+O। चलिए, ओपन फोल्डर मैंने कर लिया। और ओपन फोल्डर करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना है, जहाँ भी आपने अपना फोल्डर बना रखा है वेब पेज, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। सेलेक्ट फोल्डर करने के बाद जस्ट बाद आपको यहाँ पे ट्रस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे आप टिक कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे देखिए, आपका जो वेब पेज का फोल्डर था वो आ गया है। अब क्या है कि जो भी फाइलें आपको बनानी है वो फाइलें यहाँ से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको आप बंद कर लें।
वेब पेज पे रहते हुए यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। थोड़ा सा जूम करूँ इसको मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस फोल्डर के अगर कोई अंदर फोल्डर आप बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से फाइल बना सकते हैं, यहाँ से फोल्डर बना सकते हैं, यहाँ से आप रिफ्रेश एक्सप्लोरर कर सकते हैं, और ये कोलैप्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर है। तो इसकी आवश्यकता आपको बाद में पड़ेगी। हमको सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। फाइल का मैं नाम देता हूँ इंडेक्स, INDEX, और डॉट के बाद आपको निश्चित रूप से HTML लिखना है। आप जो है इंडेक्स के बदले नाम कोई भी प्रयोग करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन .html ही आपका ये एक्सटेंशन फाइल का यही बताएगा कि आपका फाइल जो है HTML का ये फाइल है। तो ये HTML एकदम कंपलसरी है। डॉट एक्सटेंशन जो है वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, उसकी आपको विशेष उसके लिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ एक फोल्डर बनाना है, तो आपको इस वेब पेज को क्लिक कर लेना है, इस वेब पेज को सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखना है कि इस फोल्डर को जिसके अंदर बनाना है उस फोल्डर को आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्लिक करना है फोल्डर IMG। इस फोल्डर का मैंने नाम दे दिया IMG। अब सबसे पहले देखते हैं उस फोल्डर में क्या क्या हुआ है। देखिए इस फोल्डर में जो हमने डेस्कटॉप पे बनाया था इसमें 2 फाइलें बन गई, 2 फाइल नहीं, एक फाइल बन गई है जिसका नाम है इंडेक्स, और दूसरा एक फोल्डर बन गया जिसका नाम है IMG। कहने का मतलब है कि आप कोड एडिटर में जो फोल्डर बना रहे हैं वो फोल्डर आपके इसके अंदर बन रहा है। आपको ध्यान ये रखना है कि उस फोल्डर को, जैसे आप IMG के अंदर एक फाइल बनाना है तो पहले आपको IMG सिलेक्ट करना है, उसके बाद फाइल पर क्लिक करना है। तो क्या होगा, जैसा आपको यहाँ से देखने से सीक्वेंस में लग रहा है, ये फाइल जो हमारी बनेगी ये बनेगी index.html। ये जो फाइल हमारी बन रही है कहाँ बन रही है, IMG फोल्डर के अंदर। देखिए ऐसे करते हैं तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि इसके बाहर है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, जस्ट एक्सेल शीट की तरह ये भी है। और एक बार मैं चेक कर लूँ चल के यहाँ पे, देखिए IMG के अंदर एक फाइल बन गई होगी। तो इस फाइल को मैं तत्काल अभी डिलीट करता हूँ। अब जो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया, यहाँ पे दिख रहा है आपका डिलीट हो गया। ये यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है कि ये जो index.html है, ये फाइल देखिए यहाँ पे खुलेगी। जितनी फाइलें होंगी सब यहाँ पे सीक्वेंस 1 by 1 यहाँ पे खुलती चली जाएंगी। तो जितनी भी फाइलें हैं, अब क्या है कि आपको यहाँ पे कोड लिखना है। आपको कोड लिखना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, शिफ्ट लेके 1 दबाइए और इंटर दबाइए। मैं जो HTML आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। ये पूरी 5 घंटे और 10 घंटे वाली वीडियो बना के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। बहुत ही कम समय में आप HTML सीख जाएंगे हमारी इस सीरीज में। बस आपको थोड़ा सा हमारी वीडियो पर ध्यान रखना है और थोड़ा सा माइंडफुली और गंभीरता से इसको देखना है, और उसके बाद अपने कंप्यूटर पर इसको प्रैक्टिस करना है। तो ये जो है ऑटोमेटिक इतना चीज़ लिखा गया। अब इसको पहले समझते हैं ये क्या है। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट में ये लिखना आवश्यक होता है डॉक टाइप HTML। ये डिफाइन करता है कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट है HTML डॉक्यूमेंट है, और इसमें जो भी टैग्स वगैरह प्रयोग हो रहे हैं वो सब HTML के ही हैं। दूसरा जो है ये HTML लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश ये इसका लैंग्वेज है, ये भी आपको देना कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद हेड शुरू होता है और हेड यहाँ पे बंद हो जाता है। अभी हेड में ये 4 लाइनें लिखी हैं, तो ये जो 3 लाइनें आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तीनों लाइनें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आपका जो वेबसाइट बने वो बने आपका रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का सेंस है कि आपका वेबसाइट मोबाइल पे भी खुले, आपका पेज सिस्टम पे भी खुले, बड़े कंप्यूटर पे भी खुले, छोटे कंप्यूटर पे भी खुले, कहीं भी देखने में भद्दा ना हो। ये जो टाइटल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइटल में ये डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट लिखा होता है, लेकिन इसको आप चेंज करें। जैसा कीवर्ड लिखें, ये गूगल सर्च में बहुत काम आता है। आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च में लाने के लिए टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पर आप लिख दें कुछ ऐसा कीवर्ड, कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल, या और भी कुछ कीवर्ड्स जो आपको लगता है कि गूगल में सर्च करने से आपके वेबसाइट तक लोगों को पहुंचना सुलभ होगा। तो मैं अभी तत्काल यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल यहाँ पे लिख देता हूँ। ये टाइटल का पार्ट देखिए, ये जो हेड था ये हेड यहाँ शुरू हो रहा है और हेड यहाँ खत्म हो रहा है। हेड का काम हमारा खत्म हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे बॉडी शुरू हो रहा है, बॉडी खत्म हो रहा है। जो भी हमारा वेब पेज होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है। जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो हमारा ब्राउजर पे विजिबल होगा। ये सारी चीज़ें ब्राउजर पे हमारी दिखाई नहीं देंगी। सो कैसे, पहले मैं बॉडी में कुछ बताता हूँ। आप ये समझ लें कि HTML टैग पे डिपेंडेंट है और पूरा HTML टैग पे ही डिपेंडेंट है। टैग से ही इसका सारा काम होता है। एक टैग है H1। आपको क्या करना है, ये वाली की दबानी है और उसका लिखना है H1, उसके बाद दोबारा। अब देखिए H1 2 बार लिखा है, दोनों में डिफरेंस क्या है पहले इसको समझते हैं। ये जो सिंबल है ये लेस देन का है और ये जो सिंबल है ग्रेटर देन का है। कोई भी टैग जो शुरू होगा वो लेस देन के सिंबल शुरू होगा। H1 आप लिखेंगे तो ये H1 और दूसरा H1 ये खुद से लिख दिया है। देखिए ये क्या है कि लेस देन स्टार्ट हुआ H1, उसके बाद ग्रेटर देन H1, उसके बाद क्या है लेस देन H1, उसके बाद एक स्लैश का सिंबल आ गया। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे ओपनिंग टैग और इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग टैग।
अधिकांश HTML जो टैग इस्तेमाल होंगे उसमें 2 टैग होंगे, एक हर टैग का एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माँ टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर जो भी लिखा रहेगा वो आपके ब्राउजर में विजिबल होगा। सबसे पहले चलिए देखते हैं क्या है। अब हम अपने फोल्डर में चलेंगे, फोल्डर पे जिस फोल्डर में हमने ये फोल्डर मैंने खोल लिया और फोल्डर में मैंने इंडेक्स पर डबल क्लिक किया। ये देखिए स्वतः अपने ब्राउजर में जाके खुल गया। अगर ब्राउजर आपके कंप्यूटर में जो भी होगा डिफ़ॉल्ट ब्राउजर उसके साथ खुलेगा, नहीं होगा तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए माँ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से आप अगर H2 एक टैग है, यहाँ पे आप H2 लगा दें, यहाँ पे लिख देते हैं ए कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल। और अब आप ब्राउजर पे जाकर देखें, ब्राउजर पे कुछ इफेक्ट पड़ा, देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इफेक्ट नहीं पड़ने का कारण क्या है कि इसको हमने सेव नहीं किया था। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई चेंज करें सेव करें। हालांकि लाइव सर्वर से ये नहीं करना होता है, मैं आगे लाइव सर्वर के बारे में बताऊंगा आपको। इसके बाद एक टैग है H3 टैग। इसमें मैं लिख देता हूँ, अब देखिए वर्ड लिखने में आपका सभी समय बर्बाद हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे लिख दें लॉरेम और लिख दें 10। लॉरेम 10 जैसे ही लिखेंगे तो 10 वर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप हो जाएगा। देखिए H3 हमारा लिखा गया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और फिर से चलता हूँ ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। देखिए अब आप H4 में लिखता हूँ H4 लॉरेम 14, देखिए स्पेस दे दिया मैंने लॉरेम 14, देखिए लिखा गया H4। इस तरह से H1 से लेके H6 तक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये जरूर लिखना चाहिए किसी वेब पेज पर, H1 से H6 टैग का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये क्या होता है ना कि इसमें जो वर्ड लिखे होते हैं ये ब्राउजर इस बात को समझता है कि ये आपके एक तरह से कीवर्ड्स हैं और ये कीवर्ड्स आपको SEO में मदद करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी मदद करते हैं। खैर इसकी चर्चा हम आगे डिटेल्स में करेंगे अभी। तो H1 से लेके H6 तक का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ जो देखिए ये जो हम लोग जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करूँ, H5 लिखता हूँ और क्लोजिंग टैग खुद आ जाता है। ये खासियत आपके जो है तो विजुअल स्टूडियो कोड की है, इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि हमेशा जो भी आप करें विजुअल स्टूडियो कोड में करें। ये काफ़ी बेहतरीन कोड एडिटर है और आगे आपको समझ में आया कि हाँ रियल में मैं क्यों इसके लिए सलाह देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, मैंने लिखा तो बट अब इधर का पोर्शन मेरा गायब हो गया। तो यहाँ पे जाके जैसे वर्ड में आप वर्ड रैप करते थे, यहाँ पे वर्ड रैप कर लीजिए, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, ताकि आपको आगे इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये जो कोड एडिटर हमारा ये लिखने में हमें बहुत हेल्प करता है, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप एकदम विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करें। ये काम आप नोटपैड पे भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम टेकिंग जॉब है और काफ़ी आपको परेशानियाँ उसमें आने वाली हैं। तो इस सीरीज की ये पहली वीडियो थी। अगली वीडियो में हम और भी बहुत सारे टैग्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।